दोस्तों, इस वीडियो में भारत की स्थिति एवं विस्तार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी के लिए। दोस्तों, पहला सवाल देखें। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप प्राचीन भारतीय साहित्य में भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शब्द है। दोस्तों, सवाल नंबर 2। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है ग्रीक। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक वासियों ने किया था। विशेष रूप से हेरोडोटस, जो एक ग्रीक इतिहासकार थे, ने अपनी रचनाओं में इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। यह नाम सिंधु नदी के आधार पर दिया गया था, जिसे ग्रीक इंडस कहते थे। दोस्तों, सवाल नंबर 3। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। इस सवाल का आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी में है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह स्थान हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है और पूरे देश के लिए मानक समय निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है। दोस्तों, सवाल नंबर 5। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है सी, इलाहाबाद के समीप। सवाल 6। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितने आगे हैं? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है 5 घंटा 30 मिनट। सवाल 7। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है सी, 876 किलोमीटर। सवाल 8। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है डी, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,106.7 किलोमीटर है। यह सीमा भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे 7 पड़ोसी देशों से जोड़ती है। सवाल नंबर 9। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है डी, 7,516.6 किलोमीटर। यह लंबाई भारत के तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की तट रेखा को मिलाकर बनाती है। सवाल 10। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है 3,214 किलोमीटर। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की अधिकतम दूरी 3,214 किलोमीटर है। यह दूरी जम्मू और कश्मीर में इंदिरा कोल से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक मापी जाती है। सवाल 11। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है 2,933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर। यह लंबाई अरुणाचल प्रदेश की किबिथु से गुजरात की कच्छ तक मापी जाती है। सवाल 12 दोस्तों।
भारत की तटरेखा की लंबाई है? इस सवाल का आंसर है 6100 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह शामिल है। यह लंबाई 1970 के दशक में मापी गई थी। हाल ही में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने तटरेखा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर बताया है। सवाल 13 देखिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 2.4%। सवाल 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पर्वतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? पर्वत तो समुद्र तल से वह भाग जो 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भाग को पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत गिना जाता है। इस सवाल का आंसर है ए 10.7%। दोस्तों सवाल 15, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इस सवाल का आंसर है सी 29.3%। सवाल नंबर 16, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 27.7%। सवाल 17, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 43.0%। सवाल 18, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहां तक है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक सीमा समुद्र में आधार रेखा से 12 समुद्री मील लगभग 22.2 किलोमीटर तक फैली हुई है और इस क्षेत्र में भारत का पूर्ण अधिकार है, जिसमें सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शामिल है। इसके आगे भारत का सन्निहित क्षेत्र 24 समुद्री मील तक फैला है और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। सवाल नंबर 19, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 24 मील। सवाल 20, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे दूरी तक है कितने समुद्री मील? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 200 मील। सवाल 21, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी 9। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर है और ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सवाल 22, निम्न में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाले राज्य है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी गुजरात। सवाल 23, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। सवाल 24, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है कर्क रेखा। सवाल नंबर 25, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सवाल 26, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
दोस्तों इस सवाल का आंसर है उड़ीसा। सवाल नंबर 27, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों इसका आंसर है डी, झारखंड। सवाल नंबर 28, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है केप केमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कन्याकुमारी है, केप केमोरिन है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर है। सवाल 29, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है इंदिरा पॉइंट। सवाल नंबर 30, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, ला हीचिंग, पिगमेलियन पॉइंट, डी इनमें से सभी। दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, इनमें से सभी। सवाल 31, दोस्तों निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है रामेश्वरम। सवाल 32, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है इंद्रकौल। सवाल 33, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है। दोस्तों इसका आंसर है डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों सवाल नंबर 34, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, पंबन चैनल। दोस्तों सवाल 35, एडम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है भारत और श्रीलंका। एडम ब्रिज राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह पुल भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। सवाल 36, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, 10 डिग्री चैनल। सवाल 37, दक्कन पास किसके बीच स्थित है। दोस्तों इसका आंसर है सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर में एक जलडमरू मध्य है जो लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। यह उत्तर में रटलैंड द्वीप, ग्रेट अंडमान का हिस्सा और दक्षिण में छोटे अंडमान को अलग करता है। सवाल 38, दीव एक द्वीप है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है गुजरात के तट पर। दीव एक द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव का हिस्सा है। प्रश्न 39, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है। दोस्तों इसका आंसर है पाक जल संधि। सवाल नंबर 40, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। दोस्तों इस सवाल का आंसर है 5। 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये राज्य हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सवाल 41, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है पाकिस्तान। सवाल 42, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है म्यांमार।
सवाल 43, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है ए, मैकमोहन रेखा। सवाल 44, भारत में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, श्रीलंका। सवाल 45, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, श्रीलंका। सवाल 46 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है ए, गोवा। सवाल 47, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। सवाल 48, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? दोस्तों इसका आंसर है ए, अफगानिस्तान। दोस्तों अगला सवाल, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों सवाल नंबर 50, भारत का कौन सा भू-आकृति विभाग प्राचीनतम है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, प्रायद्वीपीय पठार। अगला सवाल दोस्तों, गारो, खासी एवं जयंती पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। सवाल नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, कोरोमंडल तट। सवाल 53, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी समुद्री तट को दो मुख्य नामों से जाना जाता है। पहला है दोस्तों उत्तरी सरकार तट और दूसरा है कोरोमंडल तट। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। सवाल नंबर 54, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, गोवा से दमन। अगला सवाल दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, प्रवाल उत्पत्ति से। सवाल 56, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, बैरन एवं नारकोंडम। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है जबकि नारकोंडम द्वीप निष्क्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों सवाल नंबर 57, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप जिसे दक्षिणी तलपट्टी द्वीप भी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा निर्जन द्वीप था। यह भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा के पास है। हरिभंगा नदी के मुहाने के पास स्थित था। 1970 के भोला चक्रवात के बाद यह उभरा, लेकिन बाद में समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण 2010 में जलमग्न हो गया। सवाल 58, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दमन, दीव, पुडुचेरी, दादर एवं नागर हवेली। तो दोस्तों इसका आंसर है बी,
दीव। अगला सवाल दोस्तों, माजुली भारत की निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, असम। माजुली भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक नदी द्वीप है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सवाल 60, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है अरब सागर। दीव स्थित है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, खंबात की खाड़ी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है रामेश्वरम। दोस्तों सवाल नंबर 63, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, 36 द्वीप समूह हैं। सवाल 64, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है राजस्थान। सवाल 65, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। सवाल नंबर 66, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के सबसे लंबे ग्लेशियरों में से एक है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। इस क्षेत्र को सफेद पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यहाँ का तापमान बहुत ठंडा होता है। अगला सवाल दोस्तों, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है सिकंदराबाद। अगला सवाल देखें, कोची का जुड़वा नगर है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है एर्नाकुलम। सवाल नंबर 69, लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, अक्साई चीन। चीन अधिकृत लद्दाख अक्साई चीन लद्दाख यूटी का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है और पूरे प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग करीब 20% भाग है। चीनी कब्जे से पहले ये प्रदेश के लद्दाख क्षेत्र में आता था। यह प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में आता था दोस्तों, जिसकी एक सीमा तिब्बत से तो दूसरी सीमा चीन से लगती थी। सवाल 70, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है लद्दाख। सवाल 71 देखें दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सवाल नंबर 72, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। दोस्तों विस्तार से आप लोगों को बता दूं, भूवैज्ञानिक समय में पृथ्वी के महाद्वीप का एक साथ जुड़े हुए थे। वेगनर के विस्थापन के सिद्धांत के आधार पर वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बतलाया है कि पृथ्वी के महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है, और जल भाग को पैंथालासा। पेंजिया के विभाजन के बाद दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। उत्तरी भाग लॉरेंसिया भाग है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल था गोंडवाना लैंड में। बाद में गोंडवाना लैंड भी विभाजित हो गया और भारतीय उपमहाद्वीप अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया। सवाल नंबर 73,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है मणिपुर। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, मणिपुर। सवाल नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बी, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। बी है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। सी है, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। डी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। दोस्तों अगला सवाल, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इस सवाल का आंसर सी, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। ये असत्य है। सवाल 78, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। सवाल नंबर 79, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। सवाल 80, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 9। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। ये राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अगला सवाल दोस्तों, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सवाल 82, न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला सवाल दोस्तों, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 17.5%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखें दोस्तों, डी, भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। सवाल अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सवाल नंबर 86, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सवाल 87, भारत अवस्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, अक्षांश देखें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांश देखें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है भारत। सवाल नंबर 88, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। सवाल नंबर 89, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है ए नागालैंड। सवाल नंबर 90, निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी मणिपुर। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी महाराष्ट्र से। सवाल नंबर 92, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है उड़ीसा। अगले सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। 1972 में इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश किया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाद में 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेफा का पूरा नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो ब्रिटिश काल से 1972 तक भारत का एक प्रशासनिक क्षेत्र था। अगले सवाल दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? इस सवाल का आंसर है बी दक्षिणी अंडमान। अगला सवाल, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगले सवाल, इंदिरा पाइन किसकी दक्षिणी नोक है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगले सवाल, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है पाक जलडमरू मध्य। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है जम्मू कश्मीर। सवाल नंबर 99, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी व्हीलर द्वीप। दोस्तों सवाल नंबर 100, सियाचिन है? इस सवाल का आंसर है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र।